हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी एटले के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसीना हिसाबों, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 6 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 दे टूक आउट अ joint life policy rupees 3 lakh on 1st January 2020. The annual premium of the same is 24,000. The policy amount is shown at its surrender value in the books of the firm. The accounting year of the firm ended on 31st December. The surrender value in the different years was as under. એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે एक्स वाय અને ઝેડ અનુક્રમે 2:1 પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે। તારીખ 1/1/2020 રોજ તેમણે 3 લાખની સંયુક્ત જીવન વીમા પોલિસી લીધી અને તેમના વાર્ષિક પ્રીમિયમ 24,000નું છે। પેઢીના ચોપડે પોલિસી ખાતું સરણ કિંમતે અહીં દર્શાવવામાં આવેલું છે અને પેઢીનું વાર્ષિક વર્ષ તારીખ 31મી ડિસેમ્બરના રોજ પૂરું થાય છે અને જુદા જુદા વર્ષે સરણ મૂલ્ય નીચે મુજબ દર્શાવેલ છે। ठीक है, अभी गुजराती की टेक्स्ट बुक में आप लोगों को एक्स वाई जेड नहीं दिया गया बल्कि नाम दिए गए हैं। यहाँ पे जिगर, जलदीप और प्रदीप दिया है। ठीक है, तो वो आप लोग को ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सरेंडर वैल्यू दी गई है। देन उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि जेड एक्सपायर्ड ऑन 1st February 2024. Insurance premium paid 3,20,000 including bonus for the joint life policy on 28th February 2024. એટલે કે અહીં એવી રીતનું કહેવામાં આવ્યું છે કે તારીખ 1/2/2024ના રોજ પ્રદીપ મૃત્યુ પામ્યો અને તેથી 28/2/2024ના રોજ વીમા કંપની તરફથી બોનસ સહિત 3,20,000 ચૂકવવામાં આવ્યા છે। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट्स एंड જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી રિઝર્વ અકાઉન્ટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ધ ફર્મ। ઠીક છે, એટલે કે અહીં પેઢીના ચોપડે સંયુક્ત જીવન વીમા પોલિસીનું ખાતું તથા સંયુક્ત જીવન વીમા પોલિસીનું અનામત ખાતું तैयार करवाનું છે। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों को जितनी भी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन होगी वो करनी होगी। ठीक है, तो ऊपर आप लोगों को लिखना होगा कि रिक्वायर्ड कैलकुलेशन और इस तरह से टेबल बनाना है और ये टेबल में हम लोग क्या करेंगे तो ईयर लिखेंगे। तो कौन से ईयर लिखेंगे तो आप लोग को जो सरेंडर वैल्यू की अमाउंट दी गई है, ठीक है, मगर उसमें ईयर भी दिए गए हैं 2020 से लेकर 23 तक के, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट 2020 जो है ईयर लिखेंगे 2020 और यहाँ पे एनुअल प्रीमियम कितना पे करना है तो यहाँ पे आप लोग को 24,000 की अमाउंट दी गई है, एनुअल प्रीमियम पे करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अक्यूमुलेट प्रीमियम एटले के यहाँ पे होगा टोटल प्रीमियम पेड, कितना अब तक प्रीमियम पेड हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 24,000 पेड हुआ है तो इसका यहाँ पे क्या दिया है तो 0, यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू में हम लोग कर देंगे 0 एंड यहाँ पे भी अक्यूमुलेटेड प्रीमियम में भी नील हम लोग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये किसका कॉलम है तो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ द यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। ठीक है, એટલે કે અનામત ખાતે માંડી વાળવાની रकम, तो यहाँ पे क्या आएगा तो 24,000 की अमाउंट आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2021 के बारे में बोला है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2021 और यहाँ पे क्या दिया है तो 10% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, यानी कि अब तक जितना भी प्रीमियम पेड किया है उसका 10% लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो एनुअल प्रीमियम तो आप लोगों को पता ही है कि 24,000 लेना है। उसके बाद 10% लेना है तो किसका 10% लेंगे तो यहाँ पे अपन ने कितना यहाँ पे प्रीमियम पे किया अब तक का तो 24,000 प्लस 24,000 करेंगे तो यानी कि 48,000 हम लोगों को मिल जाएगा। तो 48,000 जो मिला इसका 10% लेना होगा। ठीक है, तो यानी कि 4,800 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अमाउंट हम लोग किस में लिखेंगे तो सरेंडर वैल्यू में लिखेंगे 4,800 और यहाँ पे आप लोग को दिखाना होगा कि 48,000 का 10% लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इंक्रीज इन द सरेंडर वैल्यू एवरी ईयर, यानी कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है तो 4,800 का ही इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4,800 लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ द JLP रिजर्व अकाउंट, तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट हम लोग लिखेंगे तो ये जो कॉलम नंबर 2 है वो हम लोग लेंगे और यहाँ पे सेकंड लास्ट जो कॉलम है वो हम लोग लेंगे। ठीक है, ये दोनों कॉलम का हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे तो 24,000 माइनस हम लोग करेंगे 4,800, यानी कि यहाँ पे अमाउंट आप लोग को मिलेगी 19,200। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न ऑफ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 2022 के बारे में
अगर हम लोग देखें तो एनुअल प्रीमियम तो हमारा सेम ही रहेगा 24,000। उसके बाद यहाँ पे अक्यूमुलेटेड प्रीमियम कितना आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब तक का जितना भी पे किया उतना हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो 24,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000, तो टोटल कितना आएगा, 72,000 आया। इसका अभी हम लोग को कितना परसेंट लेना है, तो यहाँ पे दिया 20% अभी लेना है, ठीक है। तो इंटू हम लोग 20% करेंगे, यानी कि यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 14,400। और यहाँ पे कैलकुलेशन में आप लोगों को दिखाना होगा कि 72,000 इंटू 20% हम लोगों ने किया है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, तो कितना बड़ा है, इंक्रीज कितना हुआ है सरेंडर वैल्यू में, तो यहाँ पे 4,800 पहले थी, ठीक है। तो 4,800 उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 14,400, यानी कि यहाँ पे अमाउंट कितनी आई, तो 9,600 आई। इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सरेंडर वेल्यू में इतना इंक्रीज हुआ है, એટલે કે સરણ મૂલ્યમાં દર વર્ષે આટલો વધારો થયો છે। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न ऑफ हम लोग कितनी अमाउंट करेंगे, तो 24,000 जो है उसमें से माइनस करेंगे 9,600, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 14,400, ठीक है। इतनी हम लोग को अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आगे 2023 के बारे में दिया है 30%, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2023 लिख देंगे। और एनुअल प्रीमियम तो हम लोग को कितना देना है 24,000। देन उसके बाद यहाँ पे 30% बोला था, तो हम लोगों ने अब तक कितना रुपीज़ पे किया है प्रीमियम में, ठीक है। तो 24,000 इंटू 4 डायरेक्ट कर देंगे हम लोग, तो 96,000 हम लोग को आंसर मिलेगा। तो 96,000 इंटू हम लोग 30% करेंगे, ठीक है, यानी कि 28,800 हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसकी अमाउंट भी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज़ कितना हुआ है, तो पहले कितना था 14,400 था, उसमें से माइनस करेंगे 28,800, यानी कि इंक्रीज़ हुआ 14,400, ठीक है। वो अमाउंट भी आप लोग को यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न ऑफ हम लोग कितना करेंगे, तो 24,000 में से हम लोग 14,400 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगी 9,600, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को ये टेबल प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का आप लोगों को सम पूछा जाए तो आप लोगों को सबसे फर्स्ट ऐसा टेबल प्रिपेयर करना होगा। और जो भी वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को प्रिपेयर करना होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, એટલે કે संयुक्त जीवन वीमा पॉलिसीનું खाતું। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट आप लोग को ये देखना है कि जितना भी एनुअल प्रीमियम है यहाँ पे 24,000 का सभी है, तो बैंक अकाउंट में लेके जाना है, डेबिट साइड आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग 2020 से ईयर स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो डेट में लिखेंगे 1 जनवरी 2020 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट में कितने लेके जाने हैं, तो 24,000 हर साल लेके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, तो जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न ऑफ किया है रिजर्व में ले जाने के लिए उतना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट में लिखेंगे हम लोग 31 दिसंबर 2020 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे JLP रिजर्व अकाउंट और अमाउंट कितनी आएगी 24,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2020 के लिए यहाँ पे ये ईयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 2021 के लिए, तो लिखना होगा 1 जनवरी 2021। उसमें यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम लोग कितना लेके जाएंगे, तो 24,000 जितना एनुअल प्रीमियम था वो है, ठीक है, 24,000। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 31 दिसंबर 2021 को लिखेंगे यहाँ पे JLP रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्व अकाउंट में हम लोग कितनी अमाउंट लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 19,200 है फॉर 2021 के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 19,200 और उसके बाद जितनी भी डिफरेंस की अमाउंट आएगी उसका हम लोग क्या करेंगे, तो 31 दिसंबर 2021 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, એટલે કે बाकी आगे लई गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस की अमाउंट हम लोग को 4,800 मिल जाएगी और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 24,000 और यहाँ पे भी आएगा 24,000। उसके बाद आगे 1 जनवरी 2022 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जितना भी कैरेट डाउन किया है वो ब्रॉड डाउन भी अभी हम लोग करेंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन એટલે કે बाकी आगे लाव्या, अमाउंट है 4,800, ठीक है, ये लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे और एक भी आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट कंपलसरी आएगा, जितना भी एनुअल प्रीमियम है वो आप लोगों को लिखना होगा। तो यहाँ पे 24,000 है और क्रेडिट साइड क्या आएगा, तो 31 दिसंबर 2022 को JLP रिजर्व अकाउंट, ठीक है, यानी कि जॉइंट
लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में हम लोग कितना लेके जाएंगे, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है 2022 में, तो 14,400 है, वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 14,400। और डिफरेंस की जितनी भी अमाउंट आई वो हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, એટલે કે बाकी आगे ले गया। ठीक है, यहाँ पे सेम डेट आ जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे टोटल करें तो 24,000 प्लस करेंगे 4,800, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 28,800। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे क्रेडिट साइड 14,400, तो यहाँ पे कितना आया अमाउंट, 14,400 ही आया, वो हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, એટલે કે बाकी आगे ले गया थसे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 जनवरी 2023 का लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, એટલે કે बाकी आगे लाव्या, इसकी अमाउंट कितनी आएगी, तो 14,400 अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद बैंक अकाउंट में हम लोग कितना लेके जाएंगे, तो 24,000 लेके जाएंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2023 आ जाएगा। देन यहाँ पे JLP रिजर्व अकाउंट में कितना लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 9,600 है, तो उतना हम लोग क्रेडिट करेंगे 9,600। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग निकाले बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, तो 14,400 प्लस हम लोग करेंगे 24,600, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 39,000। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 9,600, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 29,400। ठीक है, ये जो अमाउंट आई वो हम लोग फिर से क्या करेंगे, तो यहाँ पे ब्रोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, 1 जनवरी 2024 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन, એટલે કે बाकी आगे लावे, अमाउंट होगी 29,400 की। जितनी भी अमाउंट यहाँ पे आई वो हम लोग क्या कर देंगे, वो रिजर्व में लेके जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे 31 दिसंबर 2024 को JLP रिजर्व अकाउंट, उसमें अमाउंट कितनी आएगी 29,400। और यहाँ पे क्रेडिट साइड आप लोग को क्या लिखना होगा, 31। अभी 31 नहीं आएगा, डेट कौन सी आ जाएगी, तो यहाँ पे आप लोग को डेट की डेट कौन सी दी गई है, तो 1 फरवरी को इसका ये Z जो है वो एक्सपायर हुआ है, मगर यहाँ पे उसके बाद भी यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी की डेट कौन सी दी गई है, तो 28 फेब दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 फरवरी 2024 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो क्रेडिट में लिखेंगे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में अमाउंट कौन सी लिखनी है वो आप लोग को ध्यान रखना है कि जितनी भी यहाँ पे बोनस के साथ जितनी भी अमाउंट दी गई है 3,20,000 दिया है। ठीक है, यहाँ पे बोनस के साथ, तो ये अमाउंट हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना होगा 3,20,000। और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, तो 2024 के लिए भी सेम इतना ही प्रीमियम आएगा। ठीक है, 24,000 ईयरली उतना ही आएगा, तो वो भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे डेट सेम रहेगी, बैंक अकाउंट में हम लोग लिखेंगे 24,000। ठीक है, इस तरह से आप लोग को इसमें एंट्री करनी होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें, उसके बाद यहाँ पे जितना भी डिफरेंस निकलेगा ना वो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है उसको हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे 3,20,000 प्लस हम लोग करेंगे 29,400, यानी कि अमाउंट कितनी आ जाएगी 3,49,400। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड 29,400, माइनस करेंगे यहाँ पे 24,000, यानी कि यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 2,96,000। ठीक है, तो ये हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को रेशियो दिया गया है कि 2:2:1। ठीक है, तो ये रेशियो में अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर इस अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2,96,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, यानी कि यहाँ पे x के लिए हम लोग को क्या मिलेगा 1,18,400। उसके बाद इतना ही हम लोग को y के लिए मिल जाएगा 1,18,400। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 2,16,000 डिवाइडेड बाय हम लोग 5 करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग को 59,200 Z का मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को जितनी भी लास्ट में अमाउंट आए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, એટલે કે संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसीનું अनामत खातु बनावવાનું आवशे। और उसमें क्या करना होगा आप लोगों को, तो जो भी यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट किया है रिजर्व अकाउंट में, जितना भी क्रेडिट किया है वो रिजर्व अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट એટલે કે संयुक्त बीमा पॉलिसीનું अनामत खातु। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग डेट लिख देते हैं कि 1 जनवरी 2021 20 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसमें हम लोगों ने
रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कितना किया था, तो 24,000 किया था, तो उतना यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, JLP अकाउंट्स, ठीक है, यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितनी आएगी, 24,000 की। उसके बाद यहाँ पे डेट हम लोग कौन सी लिखेंगे, तो 31 दिसंबर 2020। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जितनी भी अमाउंट है वो हम लोग PNL में लेके जाएंगे। और आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है कि जितनी भी यहाँ पे जितना भी यहाँ पे एनुअल प्रीमियम होता है, ठीक है, उतना यहाँ पे PNL अकाउंट में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, PNL अकाउंट लिख देंगे। और एनुअल हमारा कितना है, 24,000 का प्रीमियम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया था कि एनुअल प्रीमियम हमारा 24,000 का है हर एक साल में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग को लिखना होगा। देन यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 24,000, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 24,000। उसके बाद यहाँ पे 1 जनवरी 2021 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे JLP अकाउंट, यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। उसमें हम लोगों ने यहाँ पे कितना क्रेडिट किया था, तो इसकी यहाँ पे अमाउंट थी 19,200, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिया है 19,200, वो भी हम लोग डेबिट कर देंगे 19,200। और यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 को PNL अकाउंट में कितना लेके जाना है, तो 24,000 लेके जाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस हम लोग को डेबिट साइड मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग 24,000 में से माइनस 19,200 करेंगे, तो हम लोग को अमाउंट मिलेगी 4,800 की। ये हम लोग क्या करेंगे, तो टू बैलेंस ब्रॉड कैरिड डाउन, ठीक है, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા। और यहाँ पे हम लोग करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા 4,800 की, ठीक है। और अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 2022 की, और यहाँ पे भी 1 जनवरी 2022 की। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे JLP अकाउंट, ठीक है, अकाउंट डेबिट कर देंगे। और इसमें अमाउंट कितनी आएगी, तो यहाँ पे 2022 के लिए 14,400 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14,400। और यहाँ पे उसके साथ PNL अकाउंट में क्रेडिट कितना हो जाएगा, तो 24,000 क्रेडिट हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें, तो 24,000 प्लस 4,800, तो यहाँ पे हम लोग को 28,800 का टोटल मिल जाएगा। उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड, यानी कि 14,400, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14,400 क्या हो जाएगा, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા, ठीक है। उतना ही यहाँ पे 2023 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા। और अमाउंट आएगी 14,400 की। उसके साथ यहाँ पे PNL अकाउंट में हम लोग को कितना लिखना है, तो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे 24,000, ठीक है। और डेबिट साइड क्या आ जाएगा, तो 1 जनवरी 2023 को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग JLP अकाउंट। और कितनी अमाउंट है, रिटर्न ऑफ हम लोगों ने की थी, तो 9,600, तो उतना यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा 9,600। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, એટલે કે बाकी આગળ લઈ ગયા। अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें, तो 14,400, इसमें ऐड करेंगे 24,000, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 38,400। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड 9,600, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 28,800, ठीक है, ठीक है। इतनी यहाँ पे अमाउंट आई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी कैरी डाउन किया उतना यहाँ पे हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા। इसकी अमाउंट है 28,800, वो लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जितनी अमाउंट हम लोगों ने JLP अकाउंट में क्रेडिट की थी उतनी हम लोग डेबिट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने अकाउंट्स प्रिपेयर किया था, ठीक है, उसमें लास्ट में कितना आया था, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आया था। सॉरी, यहाँ पे JLP रिजर्व अकाउंट में कितना आया था, तो 29,400 आया था। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आई थी 29,400, उसमें यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 14,400 जो है उसमें ऐड करेंगे 24,000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, 38,400 आ जाएगी। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे क्रेडिट साइड 9,600, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, तो 28,800, ठीक है। यहाँ पे जितनी हम लोगों ने कैरी डाउन की उतनी यहाँ पे अभी हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા જેટલું કરેલું છે તેટલું જ બાકી આગળ લાવશું, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो 28,800 आएगी। और जितनी यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन आई है उतनी हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, तो JLP रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 28,800, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक इतनी थी, यहाँ पे 0 की जगह पे मैंने 6 ले लिया था, ठीक है, इतनी ही यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी।
उसके बाद यहाँ पे टोटल भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 3,20,000 प्लस 3,20,000 प्लस 28,800, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 3,48,800, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा 3,48,800। और यहाँ पे ये जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये अमाउंट को 2,96,000, वो तो सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम लोग बात करें तो JLP रिजर्व अकाउंट में हम लोगों ने कितना क्रेडिट किया है, तो 28,800 क्रेडिट किया है। तो उतना ही अगर हम लोग यहाँ पे डेबिट करें तो JLP अकाउंट लिखेंगे और डेबिट कितना करेंगे, 28,800, और यहाँ पे टोटल दोनों का सेम हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग को जब भी रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करें उसमें दोनों साइड का टोटल सेम हो, इसका मतलब क्या होता है, तो ये सम आप लोगों का राइट है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 जनवरी 2024, ये 24 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 28,800, और यहाँ पे भी हो जाएगा 28,800। तो जब भी आप लोगों को जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट और उसका रिजर्व अकाउंट पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।